श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो रिवैम्प्ड प्रगति मैदान। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है रिवैम्प्ड प्रगति मैदान, बिगर, बेटर एंड टेक फ्रेंडली। नो ऑल डिटेल्स हियर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दिल्ली के हृदय में बसा प्रगति मैदान दशकों से रहा है राष्ट्र की प्रगति के प्रदर्शन का प्रतीक। विकास की नित नई बुलंदियों को छूते देश की आवश्यकता के अनुरूप प्रगति मैदान के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक और भविष्योन्मुखी बनाने की लगातार महसूस की जा रही थी जरूरत। देश की राजधानी बने देशवासियों की आकांक्षाओं, देश के संकल्प और देश के सामर्थ्य का भव्य प्रतीक। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में दिल्ली में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में पिछले कुछ वर्षों में समग्र और सतत प्रयास किए गए हैं। उसी कड़ी में शामिल है प्रगति मैदान को आधुनिक और पुनर्विकसित करने का प्रधानमंत्री जी का निर्णय। इस परियोजना के तहत 42 लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल में हो रहा है निर्माण। यहां आज बनकर तैयार हो चुके हैं 4 एग्जीबिशन हॉल। 72,000 वर्ग मीटर में फैले ये हॉल नवीनतम सुविधाओं से युक्त हैं। इन हॉलों का उपयोग कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों के लिए किया जा सकेगा। पूरी तरह एयर कंडीशनड हॉल्स विजिटर्स को सुखद अनुभव देंगे। अपने नए स्वरूप में प्रगति मैदान उद्यम और नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज 4 एग्जीबिशन हॉल का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। प्रगति मैदान के पुनर्विकास का एक अहम भाग है अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय सह सम्मेलन केंद्र यानी IECC। इसका मुख्य आकर्षण है कन्वेंशन सेंटर, जो है स्थानीय आर्किटेक्चर और आधुनिकता का अनूठा संगम। इसमें एक साथ 7,000 लोगों के बैठने की सुविधा होगी। कन्वेंशन सेंटर के सामने विस्तृत फ्रंट प्लाजा इसके आकर्षण को और बढ़ाएगा। पुनर्विकसित प्रगति मैदान में लगभग 4,800 वाहनों की भूमिगत पार्किंग बनाई गई है। प्रगति मैदान को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़कें भैरव मार्ग और मथुरा रोड पर ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए पुनर्विकास परियोजना के अभिन्न अंग के रूप में एक टनल और 6 अंडरपास बन रहे हैं। इनके तैयार हो जाने के बाद नागरिकों को आवाजाही में आसानी होगी और ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा। पुनर्विकसित प्रगति मैदान प्रधानमंत्री जी के न्यू इंडिया के संकल्प को देगा नई मजबूती और बनेगा आत्मनिर्भर भारत का सशक्त प्रतीक। कमाल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा, बहुत ही आला। यूँ समझ लो कि एक शायद जदीद तरीन दुनिया की झलक। अच्छा, ये कुछ उस तरह की चीज़ है जो हमारे यहाँ पे बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। बड़े से बड़ी एग्जीबिशन और हर तरह की चीज़ों की एग्जीबिशन हो सकती है। यानी यूँ समझ ले कि एक कंपनी अगर जहाज़ बनाती है तो उसकी भी एग्जीबिशन हो सकती है। इससे इस तरह की हमारे पास जो चीज़ है कराची में जो है वो मुझे वो याद आ गया, एक्सपो सेंटर एक बहुत बड़ा इस तरह का हॉल है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जीबिशंस होती हैं। अभी पिछले दिनों हो रही थी फर्नीचर की, उससे पिछले दिनों एक मरतबा बीच में हुई थी कैटल्स की, जेट की भी होती है, गाय क्या आर्म्स की भी होती है, आर्मी के सामान की भी होती है। अच्छा, ये तो बहुत ही बड़ा। अच्छा, नाम थोड़ा सा ओल्ड टाइप का रखा गया, मैदान, प्रगति मैदान। मतलब थोड़ा सा तरक्की करता मैदान। क्या मायने निकलेंगे इसके? प्रगति किसे कहते हैं? तरक्की, खुशहाली, हाँ, ऐसा ही है। तो इस मैदान के थ्रू अच्छा कोई भी इंडिया के अलावा बाहर की कंपनीज़ भी इंडिया में एग्जीबिशंस करती हैं और इंडिया की अपनी कंपनीज़ हैं, गाड़ियों की कंपनीज़ है, टाटा है, महिंद्रा। तो आप कोई भी चीज़ लॉन्च करते हैं तो आपको सबसे पहले तो उसकी मार्केट बनानी होती है। उसके लिए एक जगह बहुत ज़बरदस्त
गवर्नमेंट ने इतनी ज़बरदस्त सहूलतें दी हुई हैं, इतनी मतलब ये कोई ऐसा है कि कोई छोटा मोटा वाला मामला नहीं। मैंने ये देखा कि एक चीज़ बन गई, उस जगह तक पहुंचने के लिए भी टनल और रोड्स तक के ऊपर फोकस है, और उसका भी मतलब इंतज़ाम किया है उस पर भी, कि ऐसा ना हो कि लोगों को दिक्कत हो, पहुंचने में परेशानी हो, ज़्यादा ट्रैफिक हो। तो हम 6 रोड और 1 टनल मज़ीद बनाया गया है, ताकि वही वाली बात है कि अपना एक चीज़ तो बन गई, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी में कमी रह गई कि जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी लोगों की आने की जगह होगी जहाँ लोगों ने आना है, आमदो रफ्त का जरिया तो देखा ही नहीं। तो आप अगर इस तरह से जो नॉर्मल रोड से और आप तस्वर करेंगे कि इस रोड से लोग यहाँ आ जाएंगे तो अच्छा, कभी आपने ये सुना है कि ऐसा हो रहा हो कि कोई पार्क बन रहा हो, ठीक है, नॉर्मली, या कुछ भी बन रहा हो XYZ, तो कभी हमने तो नहीं देखा कि ये सोचें कि यार लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, लोगों को पहुंचने में प्रॉब्लम ना हो, ऐसा ना हो कि रोड्स कम हों या रोड्स ऐसे हों कि बहुत ज़्यादा जैम हो जाए, इनके लिए मज़ीद रोड्स बनाने चाहिए। कभी इतना गौर व फिक्र कहाँ करती है हमारी गवर्नमेंट? देखें, एक चीज़ मैंने इनकी नोट की थी पिछली इस वीडियोज़ में, हमें पता चली थी छोटी से छोटी चीज़ कि मुख्तलिफ डिपार्ट्स की आपस में कम्युनिकेशन गड़बड़ कहाँ होती है कि एक डिपार्ट एक चीज़ बना रहा है, रोड के जो मंत्री हैं या जो उनके जो है उनको पता ही नहीं है कि ये चीज़ बन रही है, तो फिर वो तोड़नी पड़ती है बाज़ दफ़ा, ठीक है। अगर उनके रोड्स के मैप उन्होंने बना रहे हैं, तो जब उन्हें पता चले कि यार ये चीज़ बन रही है तो हम अपने रोड का मैप कुछ इस तरह से भी बना लें ताकि इस तरह से भी इनको एक अलग से रास्ता भी दिया जा सके। तो मुख्तलिफ डिपार्ट्स की आपस में कम्युनिकेशन की वजह से ही बहुत सारी चीज़ों का एक परफेक्ट क्या कहते हैं कि सजेशन होते हैं, एडवाइसेस होती हैं, ताकि चीज़ एंड में परफेक्ट हो, कोई कमी कोई कसर ना रह जाए, जिसके बाद हम सर पकड़ के बैठे हों कि यार ये चीज़ पे तो हमने फोकस ही नहीं करा, ये चीज़ तो हमने सोची नहीं थी। अच्छा, इंडिया का सबसे बड़ा सिटी कौन सा है? मुंबई। हम भी ये सोचते थे, ऐसा नहीं है। दिल्ली। मैं भी मतलब यही समझता था, और पिछली वीडियोस में मैंने कह भी दिया था, तो हमें पता चला कि जो राजधानी है दिल्ली है, दिल्ली ही सबसे बड़ा है, कई गुना बड़ा है। अच्छा, तो रकबे के लिहाज से बात कर रहे हैं या पॉपुलेशन? एरिया वाइज ना हो सकता है, जैसे हमारा बलूचिस्तान है, लेकिन लोग कराची को समझते हैं। बलूचिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से स्टेट है, ठीक है। कराची सिटी है, कराची सिंध के अंदर है, सिंध एक स्टेट है, बलूचिस्तान एक स्टेट है, सिंध प्रोविंस है, हाँ स्टेट प्रोविंस, ठीक है। और सूबा तो हम ये समझते थे, मैं बचपन से ये समझती थी कि सिंध बड़ा है, बलूचिस्तान छोटा है। बलूचिस्तान बहुत बड़ा है, लेकिन बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है, एरिया पॉपुलेशन के लिहाज से आबादी और सिंध बड़ा है। हाँ, लेकिन ये कि एक बहुत ही मतलब खूबसूरत दिल्ली में तैयार हो चुकी है ये चीज़, या एनिमेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन एक बहुत बड़ी मतलब इसको दोबारा से मतलब रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। मेरे हिसाब से ये पहले से थी, लेकिन अब इसको शेप चेंज किया जा रहा है, और थोड़ा सा मतलब इनोवेट किया जा रहा है, एडवांस किया जा रहा है ज़्यादा। यानी अगर ये चीज़ें किसी का गवर्नमेंट अगर इन चीज़ों पे फोकस दे कि इस तरह के एग्जीबिशंस के लिए जगह मुहैया करेंगी, तो ही कंपनीज जो है उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा ना। एक कंपनी के पास एक जहन में होगा ना कि यार हमारी एग्जीबिशन के लिए उनके दारुल हुकूमत में एक ये चीज़ है, इतना बड़ा एक हॉल है, अच्छा, इतना बड़ा मैं ये सोचती हूँ कि मोदी जी इतनी सारी चीज़ों पे कैसे नज़र रख पाते हैं, मतलब कितने मास्टरमाइंड हैं वो, कि वो हर चीज़ पर उनकी नज़र होती है। मैदान है तो उस पर नज़र है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उस पर नज़र है, टनल्स है तो उस पर नज़र है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि बड़ी बात है। मैं कहता हूँ कि इतने कंट्रीज़ को चलाना, मैं कहता हूँ इंडिया को चलाना, बहुत सारे मैं यही कहना चाह रहा था कि बहुत सारे कंट्रीज़ को चलाने के बराबर है। एक इंडिया एक ऐसा कंट्री है, मैं कहता हूँ इससे कहीं छोटे तो इसके अंदर तो कई मुल्क समाज है, तो उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर संभालना, उस कंपनी के अंदर कई ज़ातें, कई कौमें, कई लैंग्वेज, कई तरह के धर्म, कई तरह के लोग एक साथ रहें। अच्छा, मैंने तो ये बड़ी बात वीडियो में देखा था कि इंडिया में जितने लोग मतलब ट्रेन में सफ़र करते हैं, लोकल ट्रेन और ट्रेन में, उतनी तो टोटल ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। बड़ी बात, बहुत ही बड़ी मतलब मैं हिल गई थी, बहुत बड़ी बात है। तो ये इस तरह की एग्जीबिशंस के लिए जब इस तरह से हॉल बनाए जाएंगे तो आपको पता है उसका बेनिफिट क्या होगा, कि कंपनीज आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगी, आपके यहाँ आएंगी। जब आप उसको देखें, एक होती है शॉप का होता है डिस्प्ले, जब तक काउंटर जब काउंटर एक खूबसूरत सा होता है तो एक बनाने वाला अपनी चीज़ को खूबसूरत तरीके से, वॉचेज़ होती हैं, कुछ भी परफ्यूम होते हैं, काउंटर पे रखते हैं ताकि खूबसूरत दिखे।
बहुत बड़े लेवल पे जो चीज़ें होती हैं उनका समझो एक तरह से ये एग्जीबिशन एक तरह से उनका काउंटर है, उनका एक स्टॉल है, उनकी एक सेल बढ़ाने का पहले से आप अब समझ लें कि आपको डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए आप देख सकते हैं कि ये चीज़ है, फिर उसके अच्छा फिर क्या होता है कि फिर वो बहुत बड़ी इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो पूरी बल्क में चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, वो चीज़ें खरीदते हैं। अच्छा फिर एग्जीबिशन उस कंट्री को लेके नहीं होती, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स आते हैं और वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि हम इस चीज़ को खरीदें। जैसे मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिक बाइक थी, इंडिया में बनाई थी ओला इलेक्ट्रिक बाइक, तो इलेक्ट्रिक बाइक को ख़रीदने के लिए कई कंट्री से भी लोग आएंगे ना, वो पूरे प्लांट पूरे एक सिस्टम जो अट्रैक्ट होंगे, जो मतलब उसके अंदर अट्रैक्शन रखेंगे, फिर वो बड़े प्रोजेक्ट्स पे साइन होते हैं। बहुत मतलब ये तो एक कामयाबी का राज है। बिल्कुल। अच्छा फिर उससे इंपोर्ट बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी। 8 मिनट पे ख़त्म करना है। तो खैर बहरहाल एक बहुत ही बड़ा एक मोदी जी की गवर्नमेंट के ऊपर एक मतलब उनके हिस्से में समझो एक बहुत बड़ा तरक्की की तरफ एक और कदम, और वो उसका जो सहरा है, हम लोग तो सहरा कहते हैं, वो मोदी जी जो दूल्हे के ऊपर सहरा होता है। नहीं, इसको क्रेडिट कह सकते हैं। बड़ी मुश्किलों से वो लफ्ज़ ढूंढ के निकाला मैंने, क्रेडिट। तो ये इसका सहरा भी मोदी जी के सर पर है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।